हाय गाइस, मैं सौरभ यादव अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया था अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अनुमान विधि से किस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था, ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, आंशिक विधि से समीकरण को संतुलित करना, यानी कि पार्शियल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना। पार्शियल मेथड से इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अगर आपको अनुमान विधि नहीं आएगा तो आप पार्शियल मेथड को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनुमान विधि के ऊपर ही डिपेंड क्या है आपका पार्शियल मेथड की, यानी कि आंशिक विधि। तो बात करते हैं आंशिक विधि की। तो देखो दोस्तों, अगर आंशिक विधि से हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 3 भागों में तोड़ते हैं और चौथे भाग में उसको जोड़ते हैं। जोड़ने पर फिर इक्वेशन को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। हेडिंग बना लेंगे आप लोग, आंशिक विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक आंशिक विधि से रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं, आज इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं। इक्वेशन क्या लेता हूं, जैसे सपोज करो आपके पास है Cu प्लस H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये आपका उत्पाद बनता है। तो ये आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो चीज़ आपको रिएक्शन में दिया होता है वो आपका अभिकारक होता है, और जो चीज़ आप रिएक्शन में बनाते हैं या फिर जो रिएक्शन में बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पर कितने अभिकारक हैं, कॉपर हमारा 1 हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उत्पाद कितने हैं, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। उत्पाद कितने बने, 3, यानी अभिकारक हमारे पास कितने थे, 2 थे, और उत्पाद हमारे पास कितने हैं, 3 है। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है किस विधि से, आंशिक विधि से, यानी कि पार्शियल मेथड से। किस विधि से, पार्शियल मेथड से। पार्शियल मेथड, तो पार्शियल मेथड के द्वारा हम इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, इसी को हमको देखना है। दोस्तों, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 3 भागों में तोड़ते हैं और चौथे भाग में हम इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके पहले एक चीज आप और जान लेंगे कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलता है, यानी कि पानी मिलता है, जल मिलता है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ने पर क्या मिलता है, वाटर मिलता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब हाइड्रोजन चाहे 1 बार हो चाहे 5 बार हो, ऑक्सीजन चाहे 1 बार हो चाहे 5 बार हो, जब इसको हम आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, इसको आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर। ठीक, इस चीज को हमको याद रखना है। चलो देखते हैं आगे। आंशिक विधि से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने स्टेप लगाते हैं, 3 स्टेप लगाते हैं। कितने, 3 स्टेप में हम इक्वेशन को तोड़ते हैं और चौथे स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन को जोड़ते हैं। ठीक, किस प्रकार से तनिक देखते हैं। आपके पास यहां पर तीर है, आप क्या करो, तीर लगा दो। पहले स्टेप में तीर आपने लगाया, पहला उत्पाद क्या है आपका, पहला प्रोडक्ट क्या है, CuSO4 है। क्या है, CuSO4 है। अब अगर मैं बात कर लूं CuSO4 कॉपर सल्फेट की बात कर लो, यह किस अभिकारक से मिलकर बना होता है, उसी अभिकारक को हम क्या करते हैं, यहां पर उतारते हैं। तो यहां पर क्या है, कॉपर है, यहां पर क्या है, कॉपर है, और यहां भी क्या है, कॉपर है, यानी कॉपर यहां भी है और कॉपर यहां भी है, यानी ये जो CuSO4 है किससे मिलकर बना है, कॉपर से मिलकर बना है। तो कॉपर को इस प्रकार से उतार लो। ठीक, अब यहां जाओ, SO4 है, यहाँ क्या है, SO4 है, और यहाँ भी क्या है, SO4 है। तो ये क्या उतारोगे, H2SO4। ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम उतारते हैं। तो याद रखना, कॉपर था,
तो यानी ये किससे मिलकर बना है, कॉपर से मिलकर बना है, तो हमने क्या किया, कॉपर को उतार लिया। फिर क्या है, SO4 है, सल्फेट है, तो सल्फेट है तो यहां भी क्या है, SO4 है, तो यानी ये किससे मिलकर बना है, H2SO4 से, तो हमने क्या किया, H2SO4 को उतार लिया। अब हम क्या करते हैं, अनुमान विधि से इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, अनुमान विधि से इसको बैलेंस करेंगे। ठीक, यहां पर कॉपर कितनी बार है, एक बार है, और यहां कॉपर कितनी बार है, एक बार है, यानी कॉपर क्या है, बैलेंस है। यहां हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को अभी छोड़ दो। सल्फर कितनी बार है, एक बार है, और यहां सल्फर कितनी बार है, एक बार है, तो सल्फर भी हमारा क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितनी बार है, सॉरी ऑक्सीजन कितनी बार है, चार बार है, और यहां ऑक्सीजन कितनी बार है, चार बार है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। यहां पर हमको एक्स्ट्रा क्या मिला, यहां पर हमको एक्स्ट्रा क्या मिला, H2 मिला। जो चीज यहां पर एक्स्ट्रा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, यहां पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कॉपर एक बार था, यहां भी कॉपर एक बार है, हाइड्रोजन दो बार है, यहां हाइड्रोजन नहीं था, एक्स्ट्रा था, तो हमने हाइड्रोजन को क्या किया, उतार लिया। सल्फर एक बार है, यहां भी सल्फर एक बार है, ऑक्सीजन चार बार है, ऑक्सीजन क्या है, चार बार है। इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हुआ। कौन सा स्टेप, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या SO2 क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब ये SO2 किससे मिलकर बनेगा, कॉपर से मिलकर बनेगा, नहीं, ये SO2 जो है ये कॉपर से मिलकर नहीं बनेगा, तो हम कॉपर को नहीं उतारेंगे। तो यहां पर SO2 है, और यहां पर SO4 है, यहां भी सल्फर है, यहां भी सल्फर है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, तो यानी कि SO2 किससे मिलकर बनेगा, H2SO4 से मिलकर बनेगा। H2SO4 को उतार लो। अब क्या करेंगे, इसको अनुमान विधि से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है, और यहां हाइड्रोजन नहीं है, जो चीज नहीं होता है उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। सल्फर कितनी बार है, एक बार है, यहां सल्फर कितनी बार है, एक बार है। ऑक्सीजन चार बार है, यहां ऑक्सीजन कितनी बार है, दो बार है, कितना घटा, दो बार ना, जितना घटेगा उतना क्या करेंगे, उतार लेंगे। याद रखना, अगर दूसरा स्टेप आपको आ गया तो इक्वेशन आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे। फिर एक बार समझ लो क्या है क्या नहीं है। यहां हमने क्या किया, SO2 को उतारा। पहले आपको क्या करना है, उत्पाद को उतारना है, फिर देखना है उत्पाद जो बन रहा है वो किस अभिकारक से मिलकर के बनता है। SO2 था, यहां से हमने SO2 को उतार लिया। अब ये SO2 किससे मिलकर बनेगा, कॉपर से मिलकर बनेगा, नहीं, यहां कॉपर नहीं है तो कॉपर से मिलकर नहीं बनेगा। यहां सल्फर है, यहां भी सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर भी है, यानी ये किससे मिलकर बनेगा, H2SO4 से, तो हमने क्या किया, H2SO4 को उतार लिया। फिर अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है, यहां हाइड्रोजन है नहीं है, जो चीज नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। सल्फर एक बार है, सल्फर एक बार है, ऑक्सीजन चार बार है, ऑक्सीजन दो बार है, कितना ऑक्सीजन यहां पर घटा, दो बार, जितना ऑक्सीजन घटेगा उतना हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। उतार लिए दोस्तों। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, जल बनता है, क्या बनता है, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने क्या किया, जब जोड़ा तो हमको क्या मिला, वाटर मिल गया, जल मिल गया। फिर बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है, यहां हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है। सल्फर कितनी बार है, एक बार है, सल्फर कितनी बार है, एक बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, चार बार है, यहां ऑक्सीजन कितनी बार है, दो बार, और यहां कितनी बार है, एक बार है। तो दो एक तीन बार, कितना घटा, एक बार घटा ना, जितना घटेगा उतना प्लस करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब फिर समझ लो एक बार, यहां से हमने क्या लिया था, SO2 लिया था। SO2 किससे मिलकर बना, H2SO4 से मिला, तो H2SO4 को उतार लिया। अब इसको हमने क्या किया, बैलेंस किया। हाइड्रोजन दो बार था, हाइड्रोजन नहीं था तो हाइड्रोजन मैंने क्या किया, उतार लिया। सल्फर एक बार है, सल्फर एक बार है। ऑक्सीजन चार बार था, और यहां ऑक्सीजन दो बार था, दो बार घटा तो हमने क्या किया था, दो बार उतार लिया था। अब जब इसको हम जोड़ते हैं आपस में, इसको कंबाइन करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल बनता है। जल बनाने के बाद हम रिएक्शन को फिर से बैलेंस करेंगे, किस विधि से, अनुमान विधि से। हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है, यहां हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है। सल्फर एक बार है, सल्फर एक बार है। ऑक्सीजन चार बार
बार है, ऑक्सीजन 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ था, 3 बार हुआ था, कितना घट रहा था 1, तो मैंने प्लस करके क्या किया, 1 ऑक्सीजन को जोड़ दिया। ये दूसरा स्टेप आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो चीज रिएक्शन में हमको एक्स्ट्रा मिलता है, जो चीजें रिएक्शन में हमको एक्स्ट्रा मिलता है उसी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले स्टेप में एक्स्ट्रा क्या था, H2 था, दूसरे स्टेप में क्या है, O है, तो H2 को यहां से हम उतार लेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को उतार लो, इसको आपस में क्या करो, रिएक्ट करा दो। H2 को कहां से लिए, पहले स्टेप से, ऑक्सीजन को कहां से लिए, दूसरे स्टेप में, क्योंकि यही हमारा क्या था, एक्स्ट्रा था। अब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर से कंबाइन करेंगे, फिर से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल बनता है। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, किस विधि से, अनुमान विधि से। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, और यहां हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि हमारा 3 स्टेप में क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको चौथे स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए देखते हैं एक्स्ट्रा क्या था, यहां पर H2 है और यहां भी क्या है, H2 है। H2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या होता है, कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कॉपर है, कॉपर के नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, CO+। यहां पर H2SO4 है, यहां भी H2SO4 है, जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 2H2SO4 हो जाएगा। 10 है, लगा दो। CuSO4 है, इसके नीचे समान यौगिक नहीं है, तो CuSO4 किस प्रकार से उतार लो, प्लस यहां पर SO2 है, प्लस क्या हो जाएगा, SO2 है। एक वाटर यहां है, एक वाटर यहां है, तो एक पानी यहां है, एक पानी यहां है, तो पानी पानी 2 पानी। जब ये इस वाटर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस H2O, क्या जाएगा, प्लस H2O। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, किस विधि से देखेंगे, अनुमान विधि से। कॉपर कितनी बार है, 1 बार है। यहां कॉपर कितनी बार है, 1 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 दूनी 4 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 दूनी 4 बार है। सल्फर कितनी बार है, सल्फर यहां पर कितनी बार है, 2 बार है। यहां सल्फर 1 बार है, यहां भी 1 बार है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 बार है, इसका इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 4 दूनी 8 बार ऑक्सीजन है। यहां देखो 4 बार है, और 4 2 6 और 6 2 8, यानी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इस प्रकार से आसानी से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन को अनुमान विधि यानी आंशिक विधि से क्या करते हैं, आप आसानी से क्या करते हो, आंशिक विधि से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। स्टेप क्या है, हम पहले क्या करते हैं, उत्पाद को देखते हैं। पहले उत्पाद को देखेंगे, उत्पाद हमारा किससे मिलकर बनेगा, उसी को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अनुमान विधि से उसको बैलेंस करते हैं। जो एक्स्ट्रा यहां पर मिलेगा उस एक्स्ट्रा को क्या करेंगे, उत्पाद की तरफ उतार देंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा उत्पाद लेंगे, ले लिए। दूसरा उत्पाद किससे मिलकर बनेगा, उसको उतार लेंगे। फिर यहां पर जो चीज एक्स्ट्रा कम पड़ेगा उसको क्या करेंगे, यहां पर उतार लेंगे। उतारने के बाद जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वाटर मिलेगा। फिर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जो चीज कम पड़ेगा वहां पर उसको उतार लेंगे। उतारने के बाद क्या करते हैं, जो चीज एक्स्ट्रा मिलता है तीसरे स्टेप में वही उतार लेते हैं। यहां से H2 मिला था, यहां से O मिला था, तो H2 और O जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O मिल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर जो चीज एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां से H2 था, यहां H2 है, यहां O है और यहां क्या है, O है, कट जाएगा। काटने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इक्वेशन आसानी से हमारा आ जाएगा। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। रिएक्शन आपका सेम है, यहां पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। और चेंज करने पर देखो पूरे रिएक्शन में कितना बदलाव आता है। जैसे यहां पर क्या था, SO2 था ना, दूसरा एग्जांपल लिख लो। SO2 है ना, यहां से हम क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे। अब 2 को हटाने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा दो। चलो कर लोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या करते थे,
तीर है लगा देते हैं। CuSO4 है, CuSO4 को इस प्रकार से उतार लो। किससे मिलकर बनेगा? कापर भी है, कापर भी है। H2SO4 SO4 है, यहाँ भी SO4 है, तो कापर से मिलकर बनेगा, कापर उतार लो। H2SO4 है, CuSO4 है, मिलकर बनेगा, इसको भी उतार लो। उतारने के बाद क्या करते हैं? अनुमान विधि से बैलेंस करते हैं। कापर एक बार है, कापर एक बार है। हाइड्रोजन 2 बार है, नहीं है, छोड़ दो। सल्फर एक बार है, सल्फर एक बार है। ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। एक्स्ट्रा क्या मिला? एक्स्ट्रा आपको मिला H2। जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? दाहिने तरफ उतार लेंगे। उतार लिए? चलो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है भैया? SO है। SO किससे मिलकर बनेगा? कापर से मिलकर तो SO बनेगा नहीं, तो कापर को नहीं उतारना है। किससे मिलकर बनेगा? सल्फर और ऑक्सीजन है ना, सल्फर ऑक्सीजन है, यानी किससे मिलकर बनेगा? H2SO4 से मिलकर बनेगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? अनुमान विधि से बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? नहीं है, तो H2 उतार लो। जो चीज नहीं रहेगा उसको हम दूसरे स्टेप में उतार लेंगे। सल्फर एक बार है, सल्फर एक बार है। ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन एक बार है। कितना घटा? 3 बार। जितना घटेगा उतना हम प्लस करके क्या करेंगे? उतार लेंगे। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हम आपस में जोड़ेंगे, रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल बन जाएगा। फिर बैलेंस करो अनुमान विधि से। हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। सल्फर कितनी बार? 1 बार। सल्फर कितनी बार? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार? 4 बार। यहां ऑक्सीजन कितनी बार? 1 बार। यहां भी कितनी बार? 1 बार। तो 2 बार हुआ ना। कितना घटा? 2 बार। जितना घटेगा उतना हम क्या करते हैं? प्लस करके जोड़ लेते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? तीसरा स्टेप हमारा होता है जो एक्स्ट्रा मिला था। यहां से H2 मिला, यहां से O2 मिला, तो उतार लो भैया। H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 जोड़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, क्या मिलेगा? वाटर मिल जाएगा। मिला? फिर बैलेंस करो इसको अनुमान विधि से। हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार। ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार। तो हम क्या करते हैं? यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार होगा? 2 दूनी 4 बार। यहां भी 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 बार। अब हम रिएक्शन को क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। अब बताओ O2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4 बार है। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है, तो नहीं कटेगा। काटने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ अगर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे ना, ये गुणा क्या होता है? पूरे इक्वेशन में हो जाता है। यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब 2H2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब काटने के बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या है? 2Cu प्लस H2SO4, 2H2SO4 क्या हो जाएगा? 3H2SO4 हो जाएगा। अब तीर है लगा दो भैया। 2CuSO4, 2CuSO4 प्लस SO है, SO प्लस 2H2, यानी 2 पानी यहां है, 1 पानी यहां है, तो 2 1 3 पानी, 3 वाटर। क्या? 3 वाटर। बैलेंस करो, देखो है कि नहीं। कापर कितनी बार है? 2 बार। कापर कितनी बार है? 2 बार। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बार। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बार। सल्फर कितनी बार है? सल्फर देखो कितनी बार है? 3 बार है। यहां देखो सल्फर 2 बार यहां है, 1 बार यहां है, तो 2 1 3 बार। ऑक्सीजन देखो 4 तिहाई 12 बार है। यहां कितनी बार है? 4 दूनी 8, 8 1 9 और 9 3 12। इक्वेशन बैलेंस हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप चाहोगे आसानी से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको आ जाएंगी। आपको पहले करना क्या है? इक्वेशन को 3 भाग में तोड़ेंगे और चौथे भाग में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। याद रखना, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनेगा, H2O बनेगा। H2O बनाने के बाद हम रिएक्शन को फिर से बैलेंस करेंगे। जिसकी संख्या कम होगी प्लस करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? जो चीज हमको एक्स्ट्रा मिलेगा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में, उसे यहां पर उतारेंगे। उतारने के बाद जल बनाएंगे। जल बनाने के बाद फिर से क्या करेंगे? अनुमान विधि से इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद जो चीज एक्स्ट्रा होता है उसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। अगर परमाणु या अणुओं की संख्या क्या होती है? कम या ज्यादा होती है, तो हम उतने से गुणा करेंगे जितने से इक्वेशन हमारा आसानी से क्या हो जाए? कट जाए। ठीक, इस इक्वेशन को बना लो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो डू फास्ट। हो गया? चलो
अगला रिएक्शन लिखो, तीसरा Cu प्लस HNO3, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ना, Cu प्लस HNO3। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, यही हमारा बनता है। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। देखने में केवल आपको बड़ा दिख रहा है बस, लेकिन इजी बहुत है। आप केवल कॉन्सेप्ट पर चलिए, बस जो मेथड है आप उसी पे चलिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, रिएक्शन आसानी से आ जाएगा। पहला स्टेप क्या करते थे? टेंस टू है लगा देते हैं। पहला उत्पाद क्या है? CuNO3 का होल ट्वाइस है। बोलो, होल ट्वाइस है ना, उतार लिए। किससे मिलकर बनेगा? ये कापर है, कापर से बनेगा। कापर क्या करेगा? उतार लो। NO3 है, NO3 है तो क्या करोगे? HNO3 उतार लो। बैलेंस कर दो किस विधि से? अनुमान विधि से। कापर एक बार है, कापर कितनी बार है? एक बार है। हाइड्रोजन एक बार है, हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ दो। यह नाइट्रोजन कितनी बार है? एक बार है। और यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है? दो बार है। यहाँ पर जो ट्वाइस लगा है इसका इसमें भी गुणा होगा और इसका इसमें भी गुणा होगा। कितनी बार है ये? दो बार। यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है? एक बार है। दो से गुणा कर दो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 बार। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6 बार। यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है? 2H दिखाई दे रहा है ना। जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करोगे? यहाँ पर उतार लो, दाएं तरफ उतार लिए। पहला स्टेप क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? देखो, दूसरा है NO2। क्या है? NO2। अब NO2 है ना, किससे मिलकर बनेगा? कापर से बनेगा? नहीं बनेगा, छोड़ दो। NO2 किससे बनेगा? हाँ, यहाँ नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो किससे बनेगा? HNO3 से बनेगा। बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन एक बार है, हाइड्रोजन नहीं है, तुम क्या करते हैं? प्लस करके हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन एक बार है, नाइट्रोजन एक बार है। ऑक्सीजन 3 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। एक घटा, जोड़ दो। अब इसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है? जल बनता है। क्या? जल। जल बन गया। फिर बैलेंस करो। हाइड्रोजन एक बार, हाइड्रोजन 2 बार, तो यहां क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन कितनी बार हो गया? 2 बार। यहां नाइट्रोजन कितनी बार है? 1 बार, तो भैया 2 से गुणा कर दो। यहां देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार, और यहां ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4, और 4 1 5, कितना घटा? 1 बार। कितना घटा? 1 बार। फिर देख लो एक बार, 3 दूनी 6 बार ऑक्सीजन है, या कितनी बार है? 2 दूनी 4, और 4 1 5। इससे अब कोई मतलब नहीं है, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 1 बार घटा तो प्लस करके क्या किए? एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए। तीसरा स्टेप हमारा क्या था? तीसरा स्टेप हमारा यही है कि जो पहला स्टेप में एक्स्ट्रा मिला और जो दूसरे स्टेप मिला उसी को हमको जोड़ना होता है। वहां से H2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा? O मिलेगा। जोड़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, फिर क्या मिलेगा? जल मिलेगा। बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन 1 बार। इसको क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखो क्या मिल रहा है? यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, कट जाएगा। ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कट जाएगा। जोड़ दो भैया। कॉपर है, कॉपर उतार लो, प्लस 2HNO3, 2HNO3 क्या हो जाएगा? 4HNO3 हो जाएगा। टेंस टू CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस 2NO2, 2NO2 प्लस, एक पानी यहाँ है, एक पानी यहाँ है, तो पानी पानी 2 पानी। अब बैलेंस कर लो। किस विधि से? अनुमान विधि से बैलेंस करो। देखो है कि नहीं है। ये देखो, कॉपर कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ कॉपर कितनी बार है? 1 बार है। सही है सर। हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार है। सही है। नाइट्रोजन कितनी बार है? 4 बार है। और यहाँ नाइट्रोजन देखो 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है। 2 2 4 बार हो गया। ऑक्सीजन देखो 4 तिहाई 12 बार है। यहाँ ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 बार और 2 दूनी 4, 6 4 10 और 10 2 12। इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। फिर से कह रहा हूं, पहले आप क्या करोगे? 3 पार्ट में इक्वेशन को तोड़ोगे, अनुमान विधि से बैलेंस करोगे। बैलेंस करने पर जो घटेगा उसको जोड़ेंगे, और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा मिलता है, तीसरे स्टेप में जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको उतार करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो बनेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं? इक्वेशन को जोड़ते हैं। जब तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो चीज सेम होगा, H2 है, H2 कट जाएगा,
ऑक्सीजन है कट जाएगा। अब जो भी चीज बचेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आसानी से। ठीक, बना लो। चलो देखो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, 2 को हटा देते हैं। अब जब 2 को हटा देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो गया। जब पूरा का पूरा चेंज हो गया, इसको आप बैलेंस करके दिखा दो। चलो डो फास्ट। दोस्तों इक्वेशन को कम से कम घर पर बैठकर 2 से 3 से 4 से 5 जितनी बार तोड़ोगे उतना आपका क्लियर होगा। और एक इक्वेशन कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड में आ जाना चाहिए। 30 से 40 सेकंड में एक इक्वेशन आपको आ जाना चाहिए। ये इक्वेशन आपका नीट में भी पूछता है। 2 या 1 क्वेश्चन वहां पर आपके पूछते हैं कि आंशिक विधि से इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, तो वहां पर ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। तो जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो इक्वेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलो इसको आपको करना है, बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या था भैया, पहला उत्पाद क्या करेंगे, उतार लेंगे। CuNO3 का होल ट्वाइस क्या करोगे, उतार लिए। अब क्या करो, किससे मिलकर बनेगा, दोनों से मिलकर बनेगा। दोनों को क्या करोगे, उतार लोगे। बैलेंस करते हैं, कॉपर एक बार, कॉपर एक बार, हाइड्रोजन एक बार, हाइड्रोजन नहीं छोड़ दो, नाइट्रोजन एक बार है और यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ क्या करते थे, 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 3 दूनी 6 बार। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 बार है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ से, H2 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, H2 को उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, NO है। क्या है, उत्पाद में NO है, किससे मिलकर बनेगा, कॉपर से नहीं बनेगा। किससे मिलकर बनेगा, HNO3 से बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अनुमान विधि से। हाइड्रोजन एक बार है, हाइड्रोजन नहीं है, जो चीज नहीं होता उसको उतार लो। नाइट्रोजन एक बार चाहिए। ऑक्सीजन 3 बार है, ऑक्सीजन एक बार है, कितना घटा, 2 बार, उतार लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनेगा, वाटर, क्या बनेगा, जल। H2O उतार लो। उतारने के बाद फिर से बैलेंस करो। हाइड्रोजन एक बार, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। नाइट्रोजन कितना बार हो गया, 2 बार। यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है, 1 बार, 2 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है। 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, और यहाँ कितना है, 3 दूनी 6 बार, और यहाँ 2 और 2 1 3, कितना घटा, 3 बार। जितना घटेगा उतना क्या करेंगे, उतार लोगे। ठीक, चलो यहां से एक्स्ट्रा क्या मिला, H2, यहां से क्या मिला, O3, क्या मिला, O3। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन था, यहाँ कितना है, 2 और 2 1 3, 3 बार उतार लिया, सही है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा क्या मिला, H2, यहाँ से क्या मिला, O3, तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस O3, क्या हो जाएगा, H2 प्लस O3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, जल ही बनेगा। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 3 बार, ऑक्सीजन 1 बार, क्या करोगे, 3 से गुणा कर दो, 3 बार हो गया। हाइड्रोजन बिगड़ गया, 3 दूनी 6 बार हो गया ना, यहाँ कितनी बार है, 2 बार, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बार। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो एक्स्ट्रा होगा कट जाएगा। O3 है, O3 है, कट गया। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 दूनी 6 बार। यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से करो। कितने से, 3 से। जब 3 से गुणा करोगे पूरा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3, 3H2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 3Cu प्लस 6HNO3 और 2HNO3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8HNO3 टेंस टू क्या बचा, यहाँ पर 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या है, 2NO है, 2NO प्लस 3 पानी यहाँ है, 1 पानी यहाँ है, तो 3 1 4 पानी, 4 वाटर हो गया। बोलो बैलेंस कर लो अनुमान विधि से, देखो है कि नहीं है, इसको आप बैलेंस करो। कॉपर कितनी बार है, 3 बार है गुरुजी, सही है। यहाँ कॉपर कितनी बार है, 3 बार है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 8 बार है, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 दूनी 8 बार है। नाइट्रोजन कितनी बार है, 8 बार है। यहाँ नाइट्रोजन देखो 2 बार है ना, तो 2 तिहाई 6। नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 तिहाई 6 और 6 2 8 बार है, बैलेंस है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो 8 3 24 बार है, यहाँ ऑक्सीजन देखो
3 बार है ना, ये 2 बार है, 3 दूनी 6 और 6 तरीका 18, 18 2 20 और 20 4 24। यानी यहां भी ऑक्सीजन कितना था, 8 3 24 बार, यहां भी ऑक्सीजन कितनी बार है, 24 बार है। यानी कि इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप आंशिक विधि से यानी कि पार्शियल मेथड से किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको आएगा कब, जब एक इक्वेशन कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे, आसानी से चीजें आपको आ जाएंगी। जहां पर नहीं आएगा, वीडियो को रोक कर देखो क्या बताया जा रहा है, वहां से उसको समझो और फिर से प्रयास करो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।